किडनी हमारे पूरे शरीर की एक अहम कड़ी होती है। और आजकल जो है जैसे जैसे दिनचर्या बदलती जा रही है, जैसे जैसे लोगों की आदतें बदलती जा रही हैं, किडनी से जुड़ी समस्या और उससे जुड़े मरीज जो है लगातार अलग अलग अस्पताल आ रहे हैं। लेकिन पटना के जो लोग हैं वो इस मामले में खुशनसीब हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे डॉक्टर अब भी मौजूद हैं जो किडनी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इलाज करते हैं। और ऐसे ही डॉक्टरों में शामिल हैं डॉक्टर राजाराम यादव। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको ये जानना चाहेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो किडनी है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो इसका क्या लक्षण किसी के शरीर पे पड़ता है, वो किस तरीके से हमारे दर्शक जान पाएंगे कि अगर उनको किडनी की समस्या है वो कैसे जान पाएंगे कि उनके अंदर जो है किडनी वो कायदे से काम नहीं कर रही है। थैंक यू प्रीतम जी एंड कशिश न्यूज़। मैं कशिश न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर राजाराम यादव हूँ। आपका सवाल था कि किडनी के मरीजों को कैसे पता चलेगा कि किडनी में तकलीफ़ हो रही है। देखिए, किडनी के मरीज किडनी के विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से देखा जाए तो कमजोरी होना, जो काम वो पहले कर पाते थे उस काम को पूरा करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाना, पेशाब की कमी होना या पेशाब में जलन होना या पेट में दर्द होना, या कभी कभार हमारे पास खून की बहुत कमी लेकर यहाँ पहुँचते हैं। बहुत देर हो जाने पर, किडनी बहुत ख़राब हो जाने पर वो लोग अचानक इमरजेंसी में भी सांस की तकलीफ़ लेकर, पैर या मुंह का सूजन लेकर हमारे पास यहाँ पहुँचते। सर, हम एक चीज़ ये आपसे जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ आजकल आप जानते हैं, क्या डायबिटीज़ भी किडनी को डैमेज करता है? कि अगर किसी मरीज के शरीर में शुगर हो गया है या डायबिटीज़ का वो पेशेंट है, तो वो क्या किडनी को भी डैमेज करता है? क्या ऐसा कुछ है? हमारे पास जितना किडनी के मरीज आते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें से 50 से 60% मरीज ऐसे होते हैं जिनका किडनी डायबिटीज़ के रोग से ही खराब होता है। डायबिटीज़ आजकल का दिनचर्या को देखते हुए बहुत बढ़ते हुए जा रहा है, और ऐसे में समय आ गया है कि हम समाज में ये जागरूकता फैलाएं कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो कम से कम एक बार वो अपना किडनी का जांच जरूर करवाएं। किडनी के पेशेंट के लिए जो डायलिसिस जो होता है वो कितना कारगर होता है? देखिए, डायलिसिस जो है किडनी के मरीजों में तब शुरू की जाती है जब किडनी पूर्ण रूप से फेल हो जाती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किडनी के मरीज जिनमें लगातार डायलिसिस चल रहा है उनको हम लोग सीकेडी बोलते हैं। वो डायलिसिस के बिना जीवित नहीं रह पाते हैं, तो उनमें लगातार डायलिसिस चलती है। पर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। अगर मैं साधारण तौर पे बोलूं तो उन मरीजों जिनका किडनी 3 महीने के अंदर या 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ही खराब हुई है, ऐसे मरीज अच्छे ट्रीटमेंट के बाद रिकवर कर जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनको डायलिसिस एक बार लग रही है उनको लगातार लगेगी। लेकिन हाँ, जो लोग सीकेडी वाले हैं और डायलिसिस के बिना जीवित नहीं रह पाते हैं, उनके लिए 2 ही उपाय है, आइदर डायलिसिस कराएं या ट्रांसप्लांट कराएं। अगर आप इन दोनों में से मुझे पूछेगा तो मैं हमेशा ये सलाह दूंगा कि डायलिसिस के तुलना में ट्रांसप्लांट हमेशा बेहतर है। तो अगर आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं तो ट्रांसप्लांट कराएं, और ट्रांसप्लांट अगर नहीं करा पा रहे हैं तो आप किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट के गाइडेंस में आप डायलिसिस कराते रहें। ट्रांसप्लांट, आपने बोला कि ट्रांसप्लांट कराना है। पटना में अगर कोई चाहता है मरीज की किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो क्या ये व्यवस्था उपलब्ध है? पहली चीज़। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि कितना खर्च आएगा, और अगर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो क्या वो नॉर्मल मरीज की तरह काम कर पाएगा, दौड़ धूप कर पाएगा, वो दूसरे और वर्क कर पाएगा? देखिए, बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं है कि बिहार में भी ट्रांसप्लांट होता है। बिहार में 2016 से ही रीनल ट्रांसप्लांट हो रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट नियमित रूप से आईजीएमएस में चल रहा है। यहाँ टोटल खर्च 5 से 6 लाख रुपया होती है, जिसमें सरकार 4,05,000 देती है। आपको अपने घर से लगभग 1.5 लाख से 2 लाख ही खर्च होता है। जहाँ तक आपका सवाल है ट्रांसप्लांट के बाद कैसा वो पेशेंट रहते हैं, वो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट की तरह रहते हैं। और मैं ये आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा, ट्रांसप्लांट कामयाब होता है? बिल्कुल कामयाब होता है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है आईजीएमएस में, अभी तक मैंने जितना देखा है 100% सक्सेसफुल रेट है।
जी, तो बिहार में ट्रांसप्लांट नियमित रूप से वहाँ हो रही है। और मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहूँगा कि जो डोनर होते हैं, बहुत लोग यहाँ हिचकिचाते हैं कि मैं अगर किडनी दान करूँगा तो मैं एक ही किडनी पर जिंदा रहूँगा, क्या मुझे कोई तकलीफ होगी? तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, डोनर को कोई तकलीफ नहीं होती है। डोनर हमारे लगातार फॉलोअप में रहते हैं और जो पेशेंट हैं वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। जी हाँ, ये ज़रूर है कि उनको लाइफ लॉन्ग उनको 15,000 के आसपास की दवाई चलती है, जिसको अब सरकार अब फ्री में देने का वादा किए हैं और जल्द ही उनको लागू भी किया जाएगा। एक किडनी के सहारे मान लीजिए कि परिवार में किसी को किडनी की बीमारी हो गई, डॉक्टर ने कहा कि ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो एक बंदे ने दूसरे बंदे को किडनी दे दी, तो क्या दोनों बंदा यानी जिसको पहले से डायबिटीज़ की बीमारी है और जो स्वस्थ है, तो दोनों बंदा सही तरीके से कायदे से जीवन व्यतीत कर सकता है दोनों लोग? देखिए, जब किडनी डोनेशन की बात आती है तो जो डोनर होते हैं उनके लिए बहुत सारी जांच की जाती है। जब तक वो खुद फिट नहीं हो, अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डोनर है उनका किडनी खुद ही किसी रोग से ग्रसित फ्यूचर में हो सकता है, तो उन्हें डोनेशन के लिए मना कर दिया जाता है। जैसे आपने कहा, जैसे आपको उसमें 3 लेवल की जांच होती है। उसमें नॉर्मल जो आपने कहा कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसे बीमारियां रहती है, तो पहला ही राउंड में स्क्रीनिंग में ही उन्हें हटा दिया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि डायबिटीज़ के अगर मरीज़ हैं तो 30 से 40% चांस है कि भविष्य में उनका किडनी भी किडनी रोग से ग्रसित होगा। जी, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। हम लोग एक अल्टरनेटिव डोनर ढूंढते हैं। अगर किसी को ट्रांसप्लांट कराना है तो कितने दिन के समय में वो ट्रांसप्लांट हो जाएगा? देखिए, अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो आपको सारी लीगलिटीज़, थोड़े लीगल काम भी रहते हैं उसमें, लीगल काम में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आप बिहार में अगर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपको 1 से 1.5 महीना में आपको ट्रांसप्लांट हो जाएगी। 1.5 महीने फिर भी लग जाएगी, 45 डेज? जी, 1.5 महीने ट्रांसप्लांट में लग जाती है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट से उसका क्लियरेंस लेना होता है, सरकारी क्लियरेंस की भी ज़रूरत होती है, तो 1 से 1.5 महीना लग जाती है। बिहार जो कि स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी पिछड़ा है, तो अगर किसी मरीज को अगर ज़रूरत पड़ गई, डॉक्टर ने कहा कि इनका चेंज करना पड़ेगा, तो क्या बिहार में किडनी डोनर उपलब्ध है आप लोग के पास? क्या ऐसे लोगों की जानकारी, जैसे एक ब्लड बैंक होता है, आप लोग के पास ऐसी जानकारी होती है कि फल्ला जो बंदा है वो किडनी देना चाहते, जो कि कोई भी देना चाहता नहीं है, मानते हैं ऐसी कोई जानकारी? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। लोगों में मैंने जैसे कहा कि किडनी डोनेशन करने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती नहीं है, ये जागरूकता बहुत लोगों में नहीं है, इसीलिए अपने परिवार के लोग भी हिचकिचाहट दिखाते हैं। तो डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट होता है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल में ब्रेन डेड पेशेंट हैं और उनके रिलेटिव किडनी दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मामले बहुत कम है कि कोई ब्रेंडेड हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे मामले बहुत रहते हैं, पर परिवार के लोग तैयार जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो अगर ये जागरूकता आपके कशिश न्यूज़ के थ्रू समाज में जाए तो डिसीज डोनर जो ट्रांसप्लांटेशन है उसमें एक तेज़ रफ्तार आएगी। ये साउथ में बहुत अच्छी चल रही है और उम्मीद है कि आपके दर्शक के थ्रू ये जागरूकता समाज तक जाएगी और डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट में हम तेज रूप से आगे बढ़ेंगे। आपके पास सुखी किडनी क्या ये है, एक्सपर्ट है और काफ़ी सालों से आप देख रहे हैं, कितनी उम्र की जो एक होता है ना कि एक बॉर्डर लाइन जो कहते हैं कि कितनी उम्र में मरीज को किडनी का रोग होने की आशंका होती है, जिससे हम लोग पहले हार्ट अटैक का मानते थे कि 35 40 45 के आसपास उसकी उम्र हो रही होगी, अब तो बच्चों 25 साल में देखा जाता है। किडनी के पेशेंट के लिए क्या कुछ, उसके लिए कुछ आप लोग मानते हैं कि अगर इतनी उम्र का है उसके बाद ही उसको होगा? देखिए, किडनी रोग के लिए ऐसा कोई उम्र फिक्स नहीं है। ये माँ के पेट में भी बच्चे रहते हैं तब भी हम लोग किडनी के रोग रहते हैं तो हम लोग डायग्नोज कर लेते हैं। जी जी, अगर जो प्रोटोकॉल से स्क्रीनिंग होता है तो उसके स्क्रीनिंग में अगर जो गर्भवती महिला है वो जाए तो हम लोग माँ के पेट में भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम पकड़ लेते हैं। तो जन्म लेने से पहले भी और अंतिम सांस लेने तक भी आपको किडनी की बीमारी कभी भी हो सकती है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये हमारे साथ डॉक्टर राजा राम यादव थे। किडनी के जो मरीज हैं उनके सामने सामान्य जीवन यापन की एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन अब जो है बदलती दिनों के साथ जो है टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, किडनी के जो मरीज हैं उनको नई सुविधाएं मिल रही है और कुछ डॉक्टर हैं
उनकी जो बिरादरी है वो अब भी बढ़ चढ़कर और एक मानवता के लिहाज से जो किडनी के पेशेंट है उसकी मदद करते हैं और उसकी सेवा करते हैं। पटना या बिहार के लिए इत्तेफाक की बात है। एक अच्छी बात यह है कि डॉक्टर राजाराम यादव ऐसे ही डॉक्टरों में शामिल हैं जो किडनी के जो मरीज हैं उनको काफ़ी दिल के साथ, काफ़ी मानवता के साथ और काफ़ी सेवा भाव के साथ उनका उपचार करते हैं। और जो भी किडनी पेशेंट इनके पास आता है वो कभी मायूस होकर लौटता नहीं है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।